बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 8 फरवरी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो आज 1 फरवरी हो गई है, तो एक हफ्ते से भी कम टाइम रह गया। इलेक्शन सर पे है और इलेक्शन में इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ जो है अपने मौक़िफ़ को नहीं दे पा रही, और दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी नून लीग को पूरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन उनको मौका पूरा दिया जा रहा है, लेकिन उनके पास देने के लिए बयानियाँ नहीं है, विजन नहीं है, प्लान्स नहीं है, और जो है वो उल्टी सीधी हाँक रहे हैं। और उनके मंशूर को देखकर तरस आता है। एक तो उनके मंशूर में दो चीज़ें हैं, एक ये कि वो रियलिस्टिक नहीं है, और दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है तहरीक इंसाफ की जो है आगे बोलना शुरू कर दी हैं। मिसाल के तौर पे नून लीग ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये तहरीक इंसाफ बोलती थी तो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। पीपल्स पार्टी ने बोल दिया कि हम 30 लाख घर बना के देंगे। जब तहरीक इंसाफ बोलती थी 50 लाख घर बना के देंगे तो मजाक उड़ाते थे। पीपल्स पार्टी बोलती है कि पूरे मुल्क में हम सेहत का निज़ाम देंगे। नून लीग कहती है कि हम सेहत कार्ड और इस तरह की चीज़ें करेंगे। नवाज शरीफ आज किसी जलसे में बोल रहे थे कि जी वो जो है गरीबों को जो है वो बगैर सूद के कर्जे देंगे। तो वो इमरान खान कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान उसमें जो है करोड़ों लोगों को जो है उसमें हमने अखुवत वालों को शामिल करके लोन देना शुरू कर दिए थे, इंटरेस्ट फ्री देना शुरू कर दिए थे, हाउसिंग में भी देना शुरू कर दिए थे, इसके अलावा ज़राअत में, इंडस्ट्री में देना शुरू कर दिए थे। तो कोई नई चीज़ नहीं थी। बहरहाल जैसे कि जो हम कर रहे हैं या करके आए हैं, अभी उन पार्टियों ने उसको पकड़ा है ताकि वो भी पॉपुलर हो जाए, क्योंकि पॉपुलर की तो इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि इमरान खान जो है डोमिनेट कर रहे हैं कि वो पॉपुलर, तो वो भी वो लाइंस ले रहे हैं कि ताकि वो पॉपुलर हो जाए। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ का एक फैशन होता है, और फैशन से आगे नया फैशन जो है वो लोग देख रहे होते हैं। तो इसी तरह लोगों की नज़र पीटीआई की मंशूर पे थी। पीटीआई का मंशूर काफ़ी अरसे पहले का तैयार हो चुका हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज नहीं हो सका बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल कंडीशंस। इमरान खान भी अरेस्ट हो गए, फिर उसके बाद चीज़ें होती रहीं, लेकिन फाइनली वो रिलीज हो गया। 168 पेज का मंशूर है, काफ़ी बड़ा मंशूर है, पढ़ने में मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमारी पार्टी के ही कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि 1 पेजर कोई आप मंशूर की बात बता दें ताकि लोगों को बताने में आसानी हो। तो उसको फिर हमने एक 1 पेजर में कन्वर्ट किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे वो आज डिस्कस किया जाए और कोशिश की जाए कि ये अगले 5 से 6 मिनट में चीदा पॉइंट्स जो है आप तक पहुंचाए जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, ये सिर्फ 15 पॉइंट्स जो है हमने इकट्ठे किए निकाले, तो वो बताना चाह रहे थे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये आज ये एक ब्रोशर उर्दू में बनवाया, इसी तरह ये एक अंग्रेजी में बनवाया, और 2 पेज के अंदर जो है ये उर्दू में जो है आप देख सकते हैं, मैंने ट्वीट भी किया। ये हमने बनाया कि 15 पॉइंट्स, और इसी तरह इसी को अंग्रेजी में भी लिखा। लेकिन हमने एक काम अच्छा किया कि अंग्रेजी में लिखा। हमेशा से खान साहब जो है एक शिकायत करते थे कि आप कम से कम अंग्रेजी ज्यादा से ज्यादा उर्दू में बात करें, तो हमने यहां पे भी अंग्रेजी के ऊपर जो हेडलाइन उर्दू की दी है, दैट इज द क्रिएटिविटी। तो वो क्या पॉइंट्स थे आपके सामने मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि नौजवानों का बोलबाला है। तो पहला पॉइंट है नौजवानों का पाकिस्तान। अब नौजवानों का पाकिस्तान में क्या है, बात हम ये कर रहे हैं कि लिटरेसी रेट बढ़ाना है, उनके स्किल सेट्स पे काम करना है, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी है, और गरीब को जो है ऊपर करके और जो मार्जिनलाइज है उसको ऊपर लाना है। सबसे बड़ा हमारी हुकूमत का जो एक्सपेंडिचर होगा वो फेडरल बजट और प्रोविंसेस में वो जो है इन चीज़ों पे करेंगे हम। तो नौजवानों का पाकिस्तान पहली थीम है। दूसरी थीम ये है कि सेहत कार्ड सबके लिए। 70% आबादी में इमरान खान ने सेहत कार्ड इम्प्लीमेंट कर दिया था। 10 लाख रुपए फी फैमिली को मिल गया था। पंजाब और केपी में आ गया था, सिंध ने उसको लेने से इनकार कर दिया था, बलूचिस्तान की हुकूमत को बोल दिया था। तो अब वो जो है हेल्थ इंश्योरेंस पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। 2 नहीं, एक कानून जस्टिस फॉर ऑल होना जरूरी है। जुडिशियल रिफॉर्म जो है प्रायोरिटी होगी। इंश्योर एवरी सिटीजन इज ट्रीटेड इक्वली, नो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉ
फॉर द पावरफुल और द वीक। पाकिस्तान में बनेगा, दुनिया में बिकेगा। सॉरी, नीचे गिर गया। पाकिस्तान में बनेगा, दुनिया में बिकेगा, और वो इस तरह होगा कि पाकिस्तान में जो हम बरामदात है, हम उसकी वेल्थ क्रिएशन जो है बरामदात से करेंगे। पाकिस्तान में इकोनॉमिक गोल हमारा जो है डेवलपमेंट गोल होगा रादर देन ग्रोथ। अभी जैसे मंशूर था नून लीग का कि जी 6% ग्रोथ, 5% ग्रोथ। हम ग्रोथ के पीछे नहीं भागेंगे, हम डेवलपमेंट गोल्स को सेट करेंगे। ग्रोथ विल फॉलो ऑटोमेटिकली, और हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज बनानी है। कोई भूखा नहीं सोएगा, हर गरीब का एहसास, ये इमरान खान ने पहले भी किया, उसको और बढ़ चढ़ के करने का इरादा है। और अब की दफा ये नहीं है कि गरीब गरीब करके जो है ना खैरात बांटते रहेंगे। जो गरीब पॉवर्टी लाइन से नीचे होंगे उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे, ताकि वो कुछ करके जो है गुर्बत की लकीर से नीचे आए, और पाकिस्तान की गुर्बत को 25% 5 साल के अंदर लेकर आना है, जो अब तकरीबन 45% होगी। पीटीआई 35% को छोड़ के गई थी। मेरा घर मेरा सुकून जो इमरान खान के दौर में मॉर्गेजेस शुरू हुई थी, गरीब आदमी के लिए भी प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम आई थी। घर जो है सस्ती इकसात में, सस्ते कीमत में, एक आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के कंस्ट्रक्शन पैकेज भी लाए थे, उसको वापस रिज्यूम करेंगे और लो कॉस्ट हाउसिंग को बनाएंगे ताकि हर आदमी का अपना घर हो और अपने वो सुकून से रह सके। ताकत सिर्फ आवाम की। 21st सेंचुरी रीराइटिंग द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, उसमें अमेंडमेंट आती रहती है। जैसे आपने सुना होगा 18वीं तरमीम बड़ा मशहूर है, इस तरह 17वीं तरमीम थी, 19वीं तरमीम है। तो उसको जो है वापस से जो है अवाम की उसमें हक में और बेहतर करेंगे। 1973 की दुनिया और 2024 की दुनिया में बहुत फर्क है। डिजिटलाइजेशन पूरे प्रोसेस को किया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी की जो है ना कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा जी, फिर जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारी खवातीन 51-52% आबादी है, लेकिन खवातीन जो है हमारी पीछे रह जाती है। आज असेंबली में 5% सिर्फ कोटा रखा हुआ है, तो उनके लिए जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाएगी। उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको मेन स्ट्रीम बिजनेस में लाया जाएगा, उनको कारोबार की, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी और उनके लिए स्किल्स प्रोग्राम भी किए जाएंगे। पाकिस्तान आज माशी तौर पे पीछे इसलिए कि पाकिस्तान की औरतों को माशी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। दुनिया में औरतें शाना बशाना मर्द के खड़ी होती हैं और वो अपने घर का बोझ उठाती हैं, अपनी तालीम, बच्चों की तालीम वगैरह सारी चीजों से पूरी करती है। मेरा देश मेरी पहचान। पाकिस्तान जो हमारे डायस्पोरा हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी तक तो सिर्फ एक ही आए, घर लें चले जाएं। वो इतने स्किलफुल होते हैं, वहां इतनी चीजें सीखते हैं, उनके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज, इनकी इंटेलेक्चुअली इनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएगी। जो इंटेलेक्चुअली अपना कैपिटल यूज करना चाहते हैं उनको क्राउडिंग फंड बना के दिया जाएगा, क्राउड फंडिंग की जाएगी उसके लिए, ताकि वो और टारगेटेड सेक्टर होंगे टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, और पाकिस्तान डायस्पोरा फंड भी बनाया जाएगा। तो उनकी स्किल सेट को प्राइमरीली जो है उसको मोनेटाइज किया जाएगा, कैश इन कैश किया जाएगा। तो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा सुनने में, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान, पाकिस्तान को हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ लेके जाना है। वो जो बार बार कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर, हमें इनकी वो करनी होगी, उनकी लाइन टो करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आप जब लोन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन कमर्शियली करें ना, आपकी अपनी कुछ इंडिपेंडेंट सोच भी होनी चाहिए। तो हमारा जो एक फोकस होगा, वी विल डेवलप relationship with every pursuing an independent foreign policy. We will be free to define our national priorities. We will not be anyone's proxy in any manner. तो ये इमरान खान साहब बोलते रहते कि हम गुलाम हैं, याद है आपको? Absolutely not. तो ये वो वाली बात कर रहे हैं। लोकल गवर्नेंस, मेरा नुमाइंदा मेरी पहुंच में। इस वक्त अब मैंने एमपीए बनाए, तो बस वो इलेक्शन जीतने की देर है, अल्लाह हाफिज टाटा, मिलता ही नहीं है। तो लोकल गवर्नेंस में बिलीव होगा, ट्रू डेमोक्रेसी होगी, इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस होगी, लेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोविंशियल नेशनल विल नॉट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट फंड, यानी कि अब ये धंधा पानी बंद करेंगे इनका, सिर्फ इनसे कानून बनवाएंगे। जो डेवलपमेंट करेंगे वो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग नुमाइंदे करेंगे।
तमाम बजट की एलोकेशंस जो है वो लोकल बॉडीज के थ्रू एग्जीक्यूट होंगी। तो बहुत सारे इलेक्टेबल्स को हम नहीं अच्छे लगेंगे और हमने इलेक्टेबल्स लेने भी नहीं है। मेरा हक मुझे दो। पाकिस्तान की बहुत सारी आबादी जिनके पास प्रॉपर्टी राइट सेटलमेंट नहीं है, वो सालों से रह रहे हैं वहां, कोई 10, 20, 50 है, कच्ची आबादी है, बड़ी एग्जाम्पल है मेन शहरों में। हम उनके राइट्स उनको जो है दिला देंगे और कच्ची आबादी को फॉर्मलाइज करने का इरादा है पूरा, और उसके लिए जो है लेजिस्लेशन करेंगे इनके प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। तारीख की अदालत में हर कोई आता है, कहता है पीछे वाले ने गलत किया, आगे वाला कहता है उसने गलत किया। एक गवर्नमेंट जो है कभी फौजी इदारों को इल्जाम करती है, कोई अदलिया पे इल्जाम लगाता है, कोई सियासतदान दूसरे सियासतदान पे इल्जाम लगाता है। आखिर सच क्या है? उसके लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जो है कमीशन बनेगा और 1 साल में वो तमाम चीजें, ये कोई बदले के लिए नहीं, ये सिर्फ एक हिस्ट्री को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, ताकि हम सब उससे सीख सकें और जो है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको आवाम की अदालत में लाके खड़ा कर सके। तो ये एक चीज करेंगे। हमारी जमीन उगलेगी सोना, एक खाद का तो नाम है, मेरी पता नहीं सोना यूरिया भी है उसका नाम, और यही उसका लोगन है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हमेशा से स्ट्रेंथ थी एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की आज भी एग्रीकल्चर बेशक हम पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन हर चीज का जायका अपना, गंदम से लेकर फलों से लेकर गोश्त से लेकर हर चीज जो है दुनिया में मुनफरिद, और पाकिस्तान की चीजें दुनिया में महंगी तरीन बिकती है। जैसे स्विस चॉकलेट है ना, इस तरह पाकिस्तान का फल है, इस तरह पाकिस्तान की गंदम है, लेकिन हमने उसकी कदर ही नहीं करते, हम उसकी प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाते। तो हम ये इंशाल्लाह करेंगे और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़े, फूड सिक्योरिटी भी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हो। जो गवर्नमेंट का फालतू लैंड है 5-5 एकड़, हमारा इरादा है कि वो हम यंग और यूथ में बांट देंगे ताकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए, ताकि मुल्क में काश्तकारी हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो, और हम उसमें काफी काम करेंगे। साफ पानी, ताजा हवा का झोंका। साफ पानी और ताजा हवा का मतलब ये कि एनवायरनमेंट को बेहतर करेंगे, क्लीन वाटर सबको एक्सेस देंगे। पाकिस्तान में आपको पता है बीमारियां पानी की वजह से बहुत है, हवा पॉल्यूटेड है। लाहौर के बारे में सुनते रहते हैं, कराची के बारे में सुनते रहते हैं, अब तो इस्लामाबाद भी सुना है कि पॉल्यूटेड सिटी में आ गया, तो उसके लिए जो है काम करना है। तो ये तमाम चीजें होंगी जिसमें 10 बिलियन सुनामी ट्री और ये सारी चीजें होंगी। तो ये 15 पॉइंट्स थे। इसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात है और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें मैंने कवर नहीं की। आप कहेंगे कि वो 1 करोड़ नौकरियों का क्या, वो 1 करोड़ नौकरी है, सालाना 20 लाख नौकरियों का टारगेट है, फिर 1 करोड़ का ही है। तो क्योंकि आबादी इतनी बड़ी, अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं कर सकते तो फिर लोग कहेंगे कि हमारे किसी काम के नहीं है। इसी तरह घरों की बात है तो घरों पे भी हम सस्ती हाउसिंग वगैरह तमाम चीजें करेंगे। तो ओवरऑल बड़ा जबरदस्त मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो जो है ये 300 यूनिट बिजली फ्री वाले आसरे लारे नहीं है, पेरिस बनाने के लारे नहीं है, एयरपोर्ट बनाने के लारे नहीं है, डबल तनख्वाह के लारे नहीं है। वी लाइक टू मेक यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एम्पावर्ड, फर्स्ट क्लास सिटीजन, माइनॉरिटी राइट्स पे बहुत काम होगा, मिडिल क्लास की पॉलिसी हमने देनी है। तो ये तमाम चीजें, काफी कुछ सीखा था उस 3.5 साल का, ताजा सीखा। अगर आप हुकूमत में ले आएंगे तो इम्प्लीमेंट करना भी आसान होगा। हमारे सामने अभी ताजा चैलेंजेस हैं, जिस चैलेंजेस को पीडीएम नहीं कर सकी, तो बहुत कुछ कर सकती है पीटीआई। और इंशाल्लाह ताला चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वी विल हेल्प और वी विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। सेकंड स्टेप में मैं आपको इकोनॉमिक मैनिफेस्टो भी सुनाऊंगा, हो सकता है कि वो वीकेंड पे आपको सुनाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया।